कंप्लीट करने गए थे स्लिप्स के अंदर, वो उनके हाथों में लगने के बाद जो वो चोटिल हो गए थे, वो मैदान के बाहर चले गए हैं। अभी देखना पड़ेगा कि मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को फुल लेंथ डिलीवरी, बार्टलेट की अगेन सीधा शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के रीजन में, यह आता हुआ चौका तो बिल्कुल ऊपर की तरफ डाली हुई जेवियर बार्टलेट की फुल लेंथ डिलीवरी। इंतजार किया बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने, अपने जगह पे खड़े रह के गेंद को बिल्कुल सीधा शॉट मारा। गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच टकराने के बाद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के रीजन में गेंद चली गई है सीमा रेखा की तरफ, और ये 4 रनों के लिए है। तो दोस्तों 21 रनों के पर पहुंची भारत आपको इस मुकाबले में, और तेज गेंदबाजी को कंटिन्यू कर रहे हैं जेवियर बार्टलेट। बार्टलेट की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर नीतीश कुमार रेड्डी के लिए। नीतीश ने इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में इस गेंद को केवल गाइड किया। कॉपर कॉनली उस तरफ मौजूद हैं, और जब तक इस गेंद को कॉपर कॉनली फील्ड करते हैं बैकवर्ड पॉइंट के पास है, इन दोनों बल्लेबाजों को कोई भी रन लेने का मौका जो वह नहीं मिल पाएगा इस दूसरी गेंद के ऊपर भी। तो अगली गेंद जेवियर बार्टलेट की, और सामने है नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले के अंदर। 2 स्लिप्स मौजूद है इस समय, एक गली पे फील्डर मौजूद है, एक स्लिप मौजूद है, 2 नहीं, एक स्लिप पे फील्डर मौजूद है, गली पे फील्डर मौजूद है। और ये इस ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर अक्षर पटेल के साथ खेल रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी ने गेंद को डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ खेला। 1 रन 222 पे 6 भारत की टीम, 222 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पे। 43 ओवर और 3 गेंदों की जो वह समाप्ति हो गई है। बार्टलेट अपने ओवर की चौथी गेंद आ रहे हैं लेके। अक्षर पटेल जिन्होंने 43 रन बनाए हैं 38 गेंदों का सामना करने के बाद। एक और गेंद ऑफ स्टंप पर तेज थी, बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जो वो पहुंच गई है। बार्टलेट की ये गेंद थी और इस गेंद को स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे, और गेंद जो वो बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जो वो पहुंच गई है। विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड करके वहां वापस कर दिया। अभी भी 2 गेंदें इस ओवर में मौजूद नजर आ रही हैं। अब स्लिप के फील्डर को हटा के डीप थर्ड मैन के ऊपर खड़ा कर दिया गया है। शॉर्ट बॉल थी, लेग स्टंप की लाइन के ऊपर उछलकर गेंद को मोड़ देंगे। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर मात्र सिंगल मिल पाया है। इस सिंगल के साथ 223 रनों के ऊपर 6 विकेट्स हैं 43 ओवर और 5 गेंदों के बाद। बार्टलेट का यह 8वां ओवर चल रहा है। एनकेआर 7 गेंदों के ऊपर 7 रन बना के मौजूद नजर आ रहे हैं यहां। तो आखिरी गेंद इस 44वें ओवर के अंदर। तो अगली गेंद को लेकर तैयार हैं बैटिंग के ऊपर जो मौजूद नजर आ रहे हैं बल्लेबाज, वो नजर आ रहे हैं आप लोगों को। दाएं हाथ के खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद थी। गुडलन की गेंद के ऊपर टप्पा खाने के बाद हल्की सी इन स्विंग होकर अंदर की तरफ आई। ये ड्राइव करने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जो वो पहुंच गई है। ओवर का समापन, बार्टलेट का ये 8वां ओवर समाप्त हो गया है। 44 के बाद 223 रनों के पास पहुंची 6 विकेट के नुकसान पे भारत की टीम। बार्टलेट का ये 8वां ओवर जो वह समाप्त हो गया है। 8 ओवरों में 32 रन और 3 विकेट्स निकाले गए हैं यहां पर बार्टलेट के द्वारा। पारी का 45वां ओवर शुरू हो रहा है। अक्षर पटेल मौजूद हैं 44 रन बना के 40 गेंदों का सामना करने के बाद। ऑस्ट्रेलिया टॉस को जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई नजर आ रही है, जहां अक्षर पटेल ने 44 बनाए हैं। ये जैम्पा की गेंद फ्लाइट दी गई ऑफ स्टंप के बाहर, हवा में ऊंचा खड़ा कर देंगे। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये कैच कंप्लीट कर लिया है मिचेल स्टार्क ने। बहुत अच्छा शॉट था अक्षर पटेल का, लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का मारने की कोशिश की थी और मिचेल स्टार्क ने एक अनबिलीवेबल कैच कंप्लीट कर लिया है वहां। पहले कैच को कंप्लीट किया, देखा कि रोप्स बिल्कुल पास में है, गेंद को ऊपर फेंका मिचेल स्टार्क ने और फिर वापस अंदर आके इस कैच को जो वो कंप्लीट कर लिया है।
ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले के अंदर 223 रनों के ऊपर ये 7वां विकेट निकालता हुआ। फ्लाइटेड डिलीवरी थी, आइए देखते हैं वापस से। ये गेंद ऊपर गई, रोप्स के पहले रहते हुए उन्होंने गेंद को ऊपर छोड़ दिया है। गेंद को ग्राउंड के बाहर गए और ग्राउंड के बाहर जाके ये एक बहुत बेहतरीन एफर्ट, और इस कैच के साथ ही 223 पे भारत का यह 7वां विकेट जो वह गिर जाएगा। मिचेल स्टार्क गेंदबाजी अच्छी करते ही हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, और अब इनकी फील्डिंग तो दोस्तों शानदार है ही। इस कैच को देख के पता लगता है ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाड़ी अक्षर पटेल जो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वहां पर हम देखेंगे इस कैच को कंप्लीट कर लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया ने भारत का 223 रनों के बाद 7वां विकेट निकाल दिया है। जाम्पा को मिली उनकी दूसरी सफलता। 223 रनों के पास 7 विकेट से भारत की टीम। ऐसा लगता है कि आज भारत ऑल आउट दोबारा होने जा रहा है। जिस तरीके से भारत बल्लेबाजी कर रहा है, हर्षित राणा नंबर 9 की पोजीशन पे बैटिंग के लिए 2 एक दिवसीय मैचेस में 14 रन बना चुके हैं, 13 का सर्वाधिक स्कोर, 116 का स्ट्राइक रेट, 7 का एवरेज आपको हर्षित राणा का। तो 223 रनों के पास 7 विकेट्स गई हैं। जाम्पा अपना 9वां ओवर डाल रहे हैं, लेकिन अक्षर पटेल की कहना पड़ेगा एक बहुत लाजवाब पारी दोस्तों आज अक्षर पटेल ने खेली है। अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा, इन 3 खिलाड़ियों ने बैटिंग अच्छी की है इस विकेट पे। बाकी खिलाड़ी बिल्कुल खराब बल्लेबाजी करके गए हैं, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो आपको शुभमन गिल हो, चाहे वो विराट कोहली हो। जाम्पा अपने ओवर की दूसरी गेंद, सामने हर्षित राणा एक स्लिप के साथ दौड़ना शुरू किया। ऑफ स्टंप के बाहर ये गूगली थी, टर्न होकर अंदर की तरफ आई, पैरों को आगे की तरफ निकालकर इस गेंद को सीधे बल्ले से ये डिफेंड कर दिया जाएगा। वापस गेंदबाज के सीधा हाथ में, गेंदबाज ने इस गेंद को फील्ड किया, अपने फॉलो थ्रू में रन भागने का कोई मौका नहीं मिल पाएगा वहां। एक और गेंद थी, गूगली थी, टर्न होकर अंदर की तरफ आई और इस गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के रीजन में इस गेंद को खेला, लेकिन जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड कर पाते 1 रन के लिए, तो 1 रन जो वो बटोर लिया जाएगा। 1 रन के बदौलत स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट करके टीम को पहुंचाया 200 फिलहाल 24 पे। अगली गेंद हर्षित राणा को यॉर्कर लेन की डिलीवरी थी, माफ कीजिएगा ये आप लोगों को नीतीश कुमार रेड्डी थे। लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ इस गेंद को खेलकर 1 रन बटोरा। 1 रन के बदौलत आपको स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया है। तो 225 रनों के पास पहुंची इस मुकाबले के अंदर और 225 पे 7 विकेट्स हैं। हर्षित राणा ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को जमीन के सहारे डीप कवर बाउंड्री की तरफ ड्राइव कर दिया, लेकिन जब तक इस गेंद को डीप कवर बाउंड्री का फील्डर बाउंड्री के करीब से फील्ड करके थ्रो कर पाते 1 रन के लिए, और इस 1 रन के बदौलत स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट करके टीम को पहुंचाया 226। 7 विकेट के नुकसान के बाद इस मुकाबले में जाम्पा की अगली गेंद, सामने आपको नीतीश कुमार रेड्डी मौजूद हैं बल्लेबाजी में। 45वां ओवर इस समय चल रहा है। जाम्पा की गेंद, अरे भैया क्या यार, 5 ओवर बाकी हैं अभी भी। नीतीश कुमार रेड्डी आगे बढ़कर इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, गेंद पकड़कर स्टंप्स बिखेर दिए हैं। भारत यहां गवाएगा अपना 8वां विकेट। बहुत ही खराब बल्लेबाजी यहां, 5 ओवर बाकी थे, कदमों का इस्तेमाल किया नीतीश कुमार रेड्डी ने और इनसाइड आउट शॉट कवर के ऊपर मारने की कोशिश कर रहे थे। पूरी तरीके से गेंद की लाइन को बीट कर गए और इतना आगे निकल गए थे कि वापस आने का कोई मौका ही उनके पास नहीं था। इसी के साथ आपको इस मुकाबले में भारत ने एक और विकेट अपना गवा दिया है। भारतीय टीम इस मुकाबले के अंदर गवाती हुई 226 रनों के ऊपर अपना 8वां विकेट 45वें ओवर की समाप्ति हो गई है। सोचिए ऐसी विकेट के ऊपर जहां इतनी ज्यादा टर्न और बाउंस हो रही हो, वहां पर भारत ने अपने मेन गेंदबाज जो कुलदीप यादव थे उनको बाहर रखा है। मतलब टीम में किस हिसाब से टीम सिलेक्शन किया गया ये तो समझ के परे है ही,
लेकिन जिस तरीके से दोस्तों मदद मिली है एडम जाम्पा को, भारत को आपको कमी खलेगी आज कुलदीप यादव की। जेवियर बार्टलेट आ रहे हैं नए ओवर के शुरुआत के साथ। दौड़ना शुरू किया, हर्षित राणा के लिए गुडलन की गेंद और क्रीज के अंदर जाके बल्लेबाज ने पैरों को आगे की तरफ निकालकर सॉलिड